बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों को हैज़ आने की वजह क्या है, हैज़ क्यों आता है और किस ज़माने में हैज़ की इब्तदा हुई, हैज़ ख़त्म होने की पहचान क्या है, जब औरत हैज़ से फारिग हो तो क्या खून बंद होते ही हम बिस्तरी कर सकते हैं या गुस्ल करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर हैज़ पूरे 10 दिन मुकम्मल होने पर बंद हुआ तो पाक होते ही सोहबत करना जायज़ है, अगरचे अभी गुस्ल न किया हो। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि गुस्ल के बाद सोहबत की जाए। अगर औरत 10 दिन से कम में पाक हुई और आदत के दिन पूरे हो चुके, यहाँ ये वाज़े करते चलें कि आदत यानी किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन और किसी को 7 दिन। हर औरत की अपनी मुद्दत होती है, इसको आदत कहते हैं। तो सोहबत उस वक्त जायज़ है जब औरत गुस्ल कर ले, और अगर मर्ज़ या पानी न होने की वजह से तयम्मुम करना हो तो तयम्मुम करके नमाज भी पढ़ ले, या फिर नमाज का वो वक्त जिसमें पाक हुई ख़त्म हो जाए। अगर वो वक्त इतना कम था कि गुस्ल करके कपड़े पहनकर अल्लाह अकबर न कह सके, तो फिर अगली नमाज का वक्त भी गुजर जाएगा। इस सूरत में बग़ैर तहारत भी उससे सोहबत जायज़ हो जाएगी, वरना नहीं। वाज़ेह रहे कि गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि नमाज कज़ा हो जाए हराम और गुनाह है। अगर आदत के दिन पूरे होने से पहले ही हैज़ ख़त्म हो गया तो गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे, लेकिन उससे सोहबत करना उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक आदत के दिन पूरे न हो जाएं। मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 10 दिन से कम में हैज़ बंद होने वाली सूरत से मुतालिक सवाल किया गया, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, पूरे 10 दिन पर ख़त्म हुआ तो पाक होते ही उससे जमात जायज़ है, अगरचे अब तक गुस्ल न किया हो, मगर मुस्तहब यह है कि नहाने के बाद जमा करे। 10 दिन से कम में पाक हुई तो ता वक्त के गुस्ल न कर ले, या वो वक्त नमाज जिसमें पाक हुई गुजर न जाए, जमा जायज़ नहीं। और अगर वो वक्त इतना नहीं था कि उसमें नहाकर कपड़े पहनकर अल्लाह अकबर कह सके, तो उसके बाद का वक्त गुजर जाए या गुस्ल कर ले तो जायज़ है, वरना नहीं। हैज़ अगर आदत के दिन पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गया तो अगरचे गुस्ल कर ले, जमा ना जाए ता वक्त के आदत के दिन पूरे न हो ले। जैसे किसी की आदत 6 दिन की थी और इस मर्तबा 5 ही रोज़ हैज़ आया, तो उसे हुक्म है कि नहा कर नमाज शुरू कर दे, मगर जमा के लिए 1 दिन और इंतज़ार करना वाजिब है। औरतों को हैज़ आने की वजह क्या है, हैज़ क्यों आता है और किस ज़माने में हैज़ की इब्तदा हुई। हैज़ से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामला औरत के रहम से आए और इसका सबब बीमारी न हो। इसी खून के सबब औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को माहवारी न आती हो, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होती है। हैज़ की इब्तदा के बारे में सही कौल ये है कि इसकी इब्तदा हज़रत हव्वा से हुई। हज़रत हव्वा ने जब शजराए ममनुआ का फल खाया, उसी वक्त से ये बीमारी औरतों के साथ लग गई। बाज़ हज़रात कहते हैं कि इसकी इब्तदा बनी इसराइल से हुई है। इस कौल को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया है। इस्लाम में हैज़ बहुत ही अहम मौजू है। हैज़ की माना बहना। शरीयत में ऐसी औरत जो नाबालगा न हो, आयसा न हो, जरियान खून का मर्ज न हो और हमल न हो, उसके रहम से खून निकले तो उसको हैज़ कहते हैं। जिसको जरियान खून का मर्ज हो या हामला हो या नाबालगा हो या आयसा हो, उसके रहम से जो खून निकलता है वो हैज़ नहीं होता है, बल्कि
استحاضہ ہوتا ہے۔ الحیضۃ الکسرہ کے ساتھ اسم ہے اور جمع الحیض ہے، اور الحیضت کا معنی وہ کپڑے کا ٹکڑا بھی ہے جس کے ساتھ عورت اپنی فرج کو حیض آنے کے وقت باندھتی ہے۔ اور کلمہ کی اصل سیلان بہہ پڑنا اور انفجار پھوٹ پڑنا کہا جاتا ہے۔ حاض السیل وفاز، سیلاب پھوٹ پڑا اور بہہ گیا، اور حاضت الشجرہ یعنی درخت کی رطوبت ظاہر ہو گئی اور بہہ گئی۔ اور اسی طرح الحیض بمعنی الحوض ہے کیونکہ پانی اس کی طرف بہتا ہے، اور عرب یا کی جگہ واو اور واو کی جگہ یا داخل کرتے رہتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز سے ہیں۔ حیض ختم ہونے کی پہچان کیا ہے؟ جب تک سفید رطوبت جاری نہ ہو، کسی بھی رنگ کا خون نظر آئے، وہ حیض کا ہی شمار ہوگا۔ جی ہاں، اگر ایام حیض میں مٹیالی رنگ یا کسی اور رنگ کا خون نظر آئے تو وہ حیض کا ہی خون شمار ہوگا۔ سفید رطوبت کے بعد جو لالی نظر آتی ہے، اگرچہ معمولی بھی تعداد میں ہو، یہ بھی حیض کا خون ہی ہے جب تک کہ سفید رطوبت نظر نہ آئے، جس کے بعد لالی وغیرہ نہ آئے تو سمجھو حیض ختم ہو گیا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔